नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा की। करावल नगर विधानसभा में जहां पिछले दशकों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है, लेकिन उस क्षेत्र के हालात क्या हैं, इस पर प्रकाश डाला आज आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी ने। बात खजूरी थाने क्षेत्र की, जहां पर एक बड़ा जल सैलाब उपलब्ध है। वह जल सैलाब जिसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसमें पैर रखने से बीमारियां फैलती हैं। ऐसे ही जल सैलाब में देखा गया मनोज त्यागी, जिन्होंने पूर्व में करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, वह नाव लेकर चले क्योंकि अपने को सुरक्षित करना था। पैर गंदे पानी में चले गए तो बीमारियां फैल सकती हैं। दिल्ली के अंदर बार बार टीवी पे तरह तरह के भाषण देने वाला, बाइट देने वाला कपिल मिश्रा, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करावल नगर की जनता जिसने आपको जिताया, इतनी वोटों से जिता के भेजा, आज वो जनता त्राई त्राई कर रही है। आज थाने पे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भी उन्हें नाव लेके आना पड़ रहा है। आज सुबह से एक बूंद बारिश की नहीं पड़ी, उसके बावजूद खजूरी थाने पे पानी का ये आलम है। मैं पूछना चाहता हूं कपिल मिश्रा से कि करावल नगर की जनता के साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों, ऐसा धोखा क्यों? आज करावल नगर की जनता जवाब मांगती है। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से रेखा गुप्ता जी बोलती थी कि दिल्ली के अंदर एक भी जल भराव नहीं होगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग जाम से त्रस्त हैं, लोग पानी के जल भराव से त्रस्त हैं। स्कूल के बच्चे गंदे पानी से होकर के निकलने को मजबूर हैं। खजूरी खास स्कूल के बच्चे, सोनिया विहार स्कूल के बच्चे जब इस गंदे पानी से होकर जाते हैं, हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उनके माता पिता को कितना डर रहता है कि उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उनके पैर में कोई कांच ना लग जाए, उनको कोई गंदे पानी से कोई बीमारी ना हो जाए। तो मैं कपिल मिश्रा जी ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पानी कब निकलेगा? चुनाव में आपने बोला था कि आप मेरे को जिताइए, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 तारीख को ये पानी साफ हो जाएगा। आज इस बात को बीते 7 महीने होने जा रहे हैं। कब होगा पानी साफ? करावल नगर की जनता पूछ रही है आपसे। आज करावल नगर को इंसाफ चाहिए, करावल नगर को इस गंदगी से मुक्ति चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सीएम और मंत्री सब गद्दी की मलाई चाट रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कोई सोच विचार नहीं है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार को आईना दिखाया। कपिल मिश्रा की विधानसभा में ये क्या हो रहा है? जो सरकार विकास के नाम पर चुनाव लड़ी, उसने करावल नगर विधानसभा में कैसा विनाश फैला रखा है। जिस तरह से करावल नगर विधानसभा का खजूरी थाना क्षेत्र, जहां बारिश का पानी नहीं बल्कि लोगों के घरों का पानी है, क्योंकि यह सरकार जल निकासी नहीं दे पाई। कपिल मिश्रा जो दिल्ली जल बोर्ड में मंत्री हैं, करावल नगर की जनता के कारण विधायक बने, सोनिया विहार की जनता के कारण, और विधायक और मंत्री बनने के बाद किस तरह जनता को दुत्कार दिया, इस वीडियो में साफ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी ने यहां पर पानी निकालने के लिए दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया है। चंद रोज में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करावल नगर विधानसभा की जनता सड़कों पर उतरेगी। वह विकास मांगती है, इस गंदे पानी से निजात मांगती है, लेकिन यह निजात मिलेगी कब? वह मंत्री जिन्हें खुद बिस्लरी का पानी चाहिए, मंत्री अपनी विधानसभा की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। करावल नगर विधानसभा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो समरसेबल का पानी पीते हैं, और जो जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित है, ये पानी जमीन में जाता है और समरसेबलों के द्वारा वापस ऊपर आता है, जिसे प्रयोग करते हैं वह परिवार जिनके यहाँ मीठा पानी की उपलब्धता नहीं है। क्या कहा मनोज त्यागी ने जनसंवाद से इस वार्ता में, देखिए हमारी ये विशेष खबर। इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी क्षेत्र में। खजूरी क्षेत्र में जहां पर दिख रहा है कि एक बहुत ही सुंदर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इन बच्चों को
इसी पानी से होकर निकलना पड़ता है। और इसलिए हम इसे बदसूरत नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत में इतनी गंदी जगह है, यहाँ पर कोई भी निकलना नहीं चाहता। लेकिन दिल्ली सरकार जो विकास के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाने आई, उसने विनाश की गाथा गढ़नी शुरू कर दी। और ये विनाश की गाथा है जहाँ स्कूली बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज खबर की शुरुआत इन बच्चों से ही करते हैं, इस गंदे पानी को लेकर। बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। 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 निधि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th में। ऐसे गंदे पानी से कितने समय से गुजर रहे हैं आप? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। तो कभी कोई इस पानी को देखने आया, आपको देखने आया कि आप? कोई भी नहीं। कोई नहीं आया। एक एक करके बोलिए। आपका नाम क्या है बेटा? ट्विंकल। ट्विंकल। ट्विंकल जी। ट्विंकल जी, क्या कहेंगे इस गंदे पानी को लेकर जिससे आपको रोज निकलना पड़ता है? इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमें, और यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। अच्छा, वह जनप्रतिनिधि जो विकास के नाम पर यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें छोटे बच्चों की, स्कूली बच्चों की परेशानियां नहीं दिख रही है, तो किसकी परेशानियां दिखेंगी? पता नहीं। एक और बिटिया है, आपका नाम क्या है? साक्षी। जानकी। साक्षी। 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 साक्षी बेटा, आपको घर जाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस पानी से इतनी मुश्किल होती है, इतना लंबा रास्ता हमें जाना पड़ता है उधर से। ये पानी इतना गंदा है, इससे बीमारी वगैरह सब फैलेंगी। सारी फैलती है। हाँ। डर लगता है कि हम भी हमारे परिवार हमसे रिलेटेड हो जाएंगे सारे बीमारी से। कहना साक्षी बिटिया का कि हमसे जो परिजन है हमारे, उन्हें भी हमारी चिंता और हमें भी चिंता है कि हमारे इस गंदे पानी से निकलकर कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। एक बिटिया और है, आपका नाम क्या बेटा? सिया। रिया। सिया। सिया कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th में। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? GHKV खजूरी घाट। तो आप स्कूल से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लेना पड़ा है। कैसे जाएंगे इससे पार? अब यहाँ पटरी बनी हुई है, वहाँ से जाना पड़ेगा। कभी वो भी नाला है, गिरने का भी डर रहता होगा। हाँ, इसमें से एक लड़की गिर भी गई थी। एक लड़की गिर भी गई, चोट भी लगी होगी। हाँ, ये है वो बिटिया ये है। तो ये कहना है बिटिया का कि एक बच्चा जो स्कूल से आ रहा था, वह इस नाले में गिर भी गया था। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन छोटे छोटे बच्चों को अगर सरकारें रास्ता नहीं दे सकती, तो उनको सरकार कहना या उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठना हमें नहीं लगता कि मुनासिब है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, जो इस तरह के माहौल को अभी तक सुधार नहीं सके हैं। खजूरी की इस गंदे पानी से सबको निकलना पड़ रहा है, चाहे वह रिक्शा चालकों को परेशानी इन्हें भी है, इनके जो मोटर वगैरह है उसमें दिक्कत हो सकती है। साथ ही वह लोग जो पैदल चले जाते हैं इस रास्ते पर, उन्हें वाहन करके जाना पड़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र यादव है। रामचंद्र जी। हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, सोनिया विहार में। अगर पानी ये गंदा नहीं भरा होता तो आप शायद पैदल ही इतना दूर 2 मिनट का रास्ता है, पैदल ही जा सकते। हाँ जी, लेकिन गंदे पानी की वजह से रिक्शे करके जाना क्या पड़ता है। कहेंगे नेताओं के लिए? नेताओं के लिए क्या कहेंगे, ये तो देश का सारा भ्रष्टाचार है। सारा भ्रष्टाचार है। हाँ जी। तो ये कहना है यादव जी का, सारा भ्रष्टाचार है। एक भाई हमारा रिक्शा चालक है, उससे भी जानकारी लेंगे। नाम क्या है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल। कहाँ रहते हैं धर्मपाल जी? यहीं रहते हैं। हाँ? यहीं रहते हैं। तो क्या कहेंगे इस गंदे पानी को? आपको तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अरे बड़ा खराब हो जाता, खेत के ले जाना पड़ता है। खींच के ले जाना पड़ता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल वाहन है ये, और बता रहे हैं कि इसे खींच के ले जाना पड़ता है। इस तरह की मुसीबत का सामना यहाँ का हर वर्ग कर रहा है, चाहे वह छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विकास की गाथा कहने आई दिल्ली सरकार, आखिर क्यों जनता को विनाश की राह पर ले जा रही है? ये तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ के निवासी इस गंदे पानी की वजह से काफी परेशान है, जो पिछले काफी समय से यहाँ भरा हुआ है। अस्थायी उपाय इसके चल रहे हैं, स्थायी उपाय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो में सवार होकर जा रहे हैं, इन बच्चों के चेहरों की ओर देखकर क्या दिल्ली सरकार कोई कदम उठाएगी, या यूं ही नेता बनकर कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार करते रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे। बेटा, नाम क्या है आपका? महक। महक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th। अच्छा, आप घर पैदल भी जा सकते थे, आप ऑटो में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पानी भरा है। पानी भरा हुआ है। तो ये पानी तो अच्छी बात है, तो ये गंदा पानी है ना। गंदा पानी है, इसलिए आप ऑटो में बैठे। बेटा, आपका नाम क्या है? निपुण जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 7th में। तो आप ऑटो में क्यों बैठे हैं? आप पैदल भी घर जा सकते हैं। पैदल तो जा सकते हैं, पर यहाँ पे कितना पानी भरा है, और यहाँ पे कीचड़ भी है, नाली भी नहीं दिखेगी, और गड्ढे भी बहुत हो रहे हैं। बहुत गड्ढे हो रहे हैं। हाँ। तो आपके यहाँ जो आपके नेता लोग हैं, आपके मंत्री लोग हैं, आप अपनी शिकायत उन तक क्यों नहीं पहुँचाते? आपको सुननी चाहिए उनको।
भाई उनको देखना आना चाहिए रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे बना के रख दे क्यों। एक बेटा बेटा आपका नाम क्या है? प्रीति प्रीति, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। अच्छा, आपका घर कितनी दूर है? कम से कम 20 मिनट का रास्ता 20 होगा। मिनट का रास्ता है। तो आप पैदल क्यों नहीं जा रहे हैं? पानी भरा हुआ है, गंदा पानी गंदा है पानी ना। भरा हुआ है, गंदे पानी से डर लगता है बीमार ना हो जाए। हाँ तो ये कहना है तमाम बच्चों का जो स्कूल से छुट्टी में आए हैं, और हमारे साथ एक भैया जुड़े, चाचा जी जुड़े, उनसे भी एक सेकंड की जानकारी लेंगे। मैं खुद न्यूज़ में हूँ। अच्छा, तो भैया तो ये कहना छोटे छोटे बच्चों का कि ये गंदा पानी भरा हुआ है, इसलिए हम उस पार नहीं जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, वरना अगर ये रास्ता सूखा होता तो हम पैदल ही अपने घर जा सकते थे, हमारे पैसे बच जाते। आखिर दिल्ली सरकार इन बच्चों की क्यों नहीं सुन रही है? स्कूली बच्चे लगभग हजारों की संख्या में इस गंदे पानी को पार करते प्रतिदिन अपने मम्मी पापा से पैसा लेकर आते हैं कि उधर से और इधर से हमें किराया भी देना पड़ेगा, वो भी पैसे दीजिए। ये सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मिडिल क्लास और आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों से आते हैं। उनके लिए ये जो 20 रुपए 30 रुपए प्रतिदिन का एक्स्ट्रा खर्चा है, ये इनके माता पिता पर कितना जोर डालता होगा, ये उन परिवारों से पूछा जाए जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिन बच्चे अपने माता पिता से जो पैसे मांग रहे हैं। गंदे पानी का खामियाजा जनता किस तरह भुगत रही है। बाइक से आते हैं, रास्ते में बाइक बंद हो जाती है और उसके बाद इस गंदे पानी में जो पैर डालना नहीं चाहते वो भी पैर डालने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्योंकि पीछे अगर कोई महिला या परिजन बैठी हुई है उसे गिरने का खतरा रहता है। एक भाई हमारे साथ और जुड़े हुए, देखा इनकी बाइक बंद हो गई। भैया आपका नाम? मोहित गोयल। मोहित जी, देखा कि आप गंदे पानी से निकल कर आ रहे थे अभी और आपकी गाड़ी बंद हो गई और फिर आपको ना चाहते हुए भी इस पानी में पैर डालना पड़ा। हाँ जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ना तो यहाँ की जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, यहाँ तो जी काफी टाइम से भरा रहता है पानी, आज नहीं काफी टाइम से, मतलब उसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं ये होती। ये पुलिस भी स्टेशनों के हाल है जी। मोहित गोयल जी ने बताया कि पुलिस स्टेशन होकर भी ये हाल है कि कोई सुनवाई नहीं है। आखिर इसको क्या कहा जा सकता है? जिस तरह से इस गंदे पानी में हमें भी दिख रहा है कि हम भी भीग चुके हैं इस गंदे पानी के वजह से। जो सरकार जिसे लोगों ने बहुत ही मन से चुना था, उस सरकार ने इस क्षेत्र का क्या हाल कर दिया है, बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया है। अस्थायी उपाय ढूंढ रखे, स्थायी उपाय। अगर सरकार चाहे काम करने की नेक नियति हो तो 4 दिन में समस्या का हल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ये सभी जो जिनको इन रास्तों से मजबूरी में गुजरना पड़ रहा है, उन्हें डर लग रहा है कहीं बाइक ना बंद हो जाए, कहीं हम रास्ते में से गिर ना जाएं। तो मोहित जी ने जो बताया, थाना पास में, शिकायतें भी दर्ज नहीं होती, क्योंकि ऐसे रास्तों से लोग कैसे गुजरते होंगे। पिछले कुछ महीनों से करावल नगर विधानसभा के खजूरी क्षेत्र और सोनिया विहार क्षेत्र में जो गंदे पानी का जल भरा हुआ है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी ने एक वार्ता थी कि आखिर इस गंदे पानी से करावल नगर विधानसभा के लोगों को या सोनिया विहार के लोगों को कब निजात मिलेगी। तो हमारे साथ मनोज त्यागी जी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, बिना विकास की बात की गई थी जब चुनाव हुए थे, लेकिन अगर विकास ये है तो विनाश कैसा होगा? जब दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री अपनी विधानसभा के पानी की निकासी नहीं करा सकता, कपिल मिश्रा की विधानसभा, करावल नगर विधानसभा, तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी बेकार और कितनी निकम्मी है। दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा के अंदर पानी भरा हो, जलमग्न हो सड़कें, तो आप समझ लीजिए दिल्ली की जनता को कहां से निजात दिलाएंगे। आज करावल नगर के लोग बड़े परेशान हैं, बड़े अफसोस जता रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग अभी ढलान पे मिले और लोगों ने कहा गलती हो गई भाई साहब, इस बार के लिए माफ कर दो। मैंने कहा गलती की बात नहीं है, आपने वोट दिया बड़े विश्वास के साथ, धोखा आपके साथ हुआ, धोखा आपकी वोट के साथ हुआ। कपिल मिश्रा जो ये बोलता था कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 तारीख को सोनिया विहार के लोगों को इस थाने वाले रोड के पानी से मुक्ति मिलेगी। आज उस कपिल मिश्रा को बुला करके पूछो और उसको कहो कि जब तक इस पानी की निकासी नहीं होती तब तक इस पानी में खड़े रह के इस पानी में खड़े रहने का काम करो। आज कपिल मिश्रा करावल नगर विधानसभा में नहीं आना चाहता, कपिल मिश्रा विधानसभा के लोगों से नहीं मिलना चाहता। खजूरी स्कूल के बच्चे इस गंदे पानी से होकर के निकलते हैं, क्यों नहीं देखना चाहता कपिल मिश्रा उन बच्चों को? उनका दर्द क्यों नहीं समझना चाहता? खजूरी चौक पे एक घंटा जाम में फंस करके खजूरी के लोग, श्री राम कॉलोनी के लोग, सोनिया विहार के लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं, क्यों नहीं उनकी सुध लेना चाहता? हम पूछते हैं कपिल मिश्रा से कि आकर के जनता के बीच में जवाब दे। और खजूरी चौक पे जिस तरीके से तुमने जाम बढ़ाने का काम किया है, आज खजूरी के लोग त्रस्त हैं, करावल नगर क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं।
हर जो सादतपुर, बिहारीपुर कॉलोनी और आगे करावन नगर तक के लोग रहते हैं वो सब परेशान है। और इस गंदे पानी से निकलने के लिए जो उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोई थाने में शिकायत कराने आता है खजूरी थाने में, वो कैसे गंदे पानी से होकर के आएगा? कैसे बिजली का बिल जमा कराने बिजली दफ्तर आए? कैसे बिजली की कंप्लेंट करने बिजली दफ्तर पहुंचे? आज इस करावन नगर की जनता ये सवाल पूछती है कपिल मिश्रा से। कपिल मिश्रा जवाब दो, नहीं तो अपना इस्तीफा दो। सर एक सवाल और है, चुनाव से पहले आप संजय अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि सरकार बनने के अगर भाजपा आती है तो कुछ महीनों बाद ही यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग सरकार से ऊब जाएंगे, और ऐसा सरकार ने करके भी दिखा दिया। आज पूरी दिल्ली की जनता बोल रही है कि केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ने का काम कर रही है। जो इन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि आज झुग्गी वालों पे बीत रही है, रेडी वालों पे बीत रही है, कल उन पे आने वाली है। क्योंकि ये सरकार बख्शने वाली सरकार नहीं, ये सरमाएदारों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं। और हमारी अनऑथराइज कॉलोनियों में जितने लोग रहते हैं ये सब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। अपना घर का गुजारा जैसे तैसे करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं अपना पेट काट के। खजूरी में भरे गंदे पानी को लेकर आज हम दर्शकों से एक ऐसे चेहरे से रूबरू कराते हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में जनता के हित में अपनी बात कहते नजर आते हैं और प्रमुखता से अपनी बात को रखते भी हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रिय रंजन है। प्रिय रंजन जी, देखा गया कि आपके क्षेत्र में एक गंदे पानी का समंदर तैयार खड़ा है, जहां आए दिन बच्चे, स्कूली बच्चे गिरते हैं, छोटे होते हैं, वाहन बंद होते हैं। उसको लेकर आज आपके ही पार्टी के एक नेता मनोज त्यागी जी ने नाव भी चलाई, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, आज़ाद भारत के लिए ना ये शर्म की बात है कि छोटे छोटे बालक जो स्कूल में हजारों बच्चे इस जगह से निकलते हैं, और आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे बिजली घर है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, यहाँ पे थाना है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, ना लोग बिजली दफ्तर आ सकते हैं, न थाने में अपनी शिकायत करने आ सकते हैं। और जो नन्हे बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, उनके लिए। और ये जो केंद्र में बैठी हुई या राज्य में बैठी हुई सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अभी हमने सुना था पिछले कपिल मिश्रा जी ने क्रूज चलाने की बात करी है, तो असली क्रूज तो अब यहीं पे चलाया जाएगा। ये देख रहे हैं, हजारों लोग निकलते हैं यहाँ से पर डे, सुबह शाम निकलते रहते हैं और गिरते पड़ते रहते हैं। आप इसको सिर्फ गंदा पानी नहीं कह सकते, ये केमिकल से भरा हुआ पानी है। निगम पार्षद इनका, विधायक इनका, और एक दिन से नहीं बरसों से विधायक, निगम पार्षद, सांसद सभी बीजेपी के हैं। इसके बाद भी ये नर्क में जनता यहाँ पे चलने के लिए मजबूर है। इसके लिए जनता को कुछ सोचना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं 2047 में देश विश्व गुरु बन जाएगा, क्या ऐसी पिक्चर अगर देश को दिखाई जाएंगी तो देश विश्व गुरु बनेगा? कभी नहीं बन सकता। अगर 2047 में आपको देश को विश्व गुरु बनाना है तो आज से और अभी से दिखना चाहिए। ये तो सिर्फ जुमले हैं, ये जुमलेबाजी में सबसे आगे हैं। और देखो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये देख रहे होंगे आप लोग कैसे तैरते हुए जा रहे हैं। इसमें जीन्स का केमिकल का पानी है, चूड़ी रंगाई का पानी है, जितने भी अनलीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं उस सबके नालों का पानी इसमें आता है और इसमें लोग चलते हैं और इसी पानी को पीते हैं। कई घरों में समरसीबल से पानी आता है, क्योंकि साफ पानी दिल्ली जल बोर्ड का नहीं आता है, तो लोग मतलब रोज जिंदगी मौत से खेल रहे हैं। तो ये कहना है प्रियरंजन जी का कि लगातार देखा जा रहा है ये नए भारत की तस्वीर जो 2047 में विश्व गुरु की बात है, वो ऐसी हालातों में कतई नहीं बन सकता। अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं, जो बात जनहित की है हमेशा जनहित की बात कहने में आगे रहते हैं। आज इन्हीं की पार्टी के नेता मनोज त्यागी द्वारा क्षेत्र में नाव चलाएगी, जिससे दिल्ली सरकार समझ सके कि यहाँ के हालात बहुत खराब है और इन हालातों को सुधारने के प्रयास आज से ही करने होंगे, तब जाकर इस क्षेत्र के हालात सुधार पे होंगे।